Hello, my dear students. Welcome back on the YouTube platform. This is Satish and you are watching my YouTube channel अंग्रेजी Academy. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो प्रीपोजिशन का सेशन होने वाला है और प्रीपोजिशन जो है आपकी एग्जाम में पूछी जाएंगी और हम उन्हीं प्रीपोजिशन का डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली आपकी एग्जाम में 90% फिक्स प्रीपोजिशन पूछी जाएंगी। देखिए, मेरी बात का यकीन मानिए, आपकी जो भी अभी तक जो पूछी गई है वो फिक्स प्रीपोजिशन पूछी गई हैं और आई होप कि इस बार भी जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसी का सेंटेंसेस आपसे पूछा जाएगा। और हमने यहाँ पे आपके लिए कलेक्शन किया है कि जितने भी 12th बोर्ड में जहाँ कहीं भी आपकी जो प्रीपोजिशन चल रही हैं एट प्रेजेंट में, उन्हीं का हमने यहाँ से कलेक्शन लिया है। 1 to 1 हम आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी फिक्स हैं और या फिर फिक्स नहीं भी हैं उनका भी यहाँ पे हमने कलेक्शन किया है। तो देखिए, 1 to 1 आपको समझना है, ध्यान रखना है और फिर समझ के और एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो देखो, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस हैं हर पार्ट में, यानी कि यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 8 का है उसमें हर पार्ट में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 4 क्वेश्चन में नीचे क्या दे रखा है, आपके जो है आंसर दे रखे हैं और उन्हीं आंसर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम योर वॉच नाउ। ध्यान रखना, हमेशा घड़ी में टाइम देखने के लिए, टाइम बताने के लिए हम बोलते हैं ना कि घड़ी में टाइम क्या हुआ है, तो में कई बार हम क्या कर देते हैं, इन कर देते हैं। वो इन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे यहां बोला कि व्हाट इज द टाइम बाई, यानी कि बाई का यूज होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच। जैसे कि मान लीजिए आपने आंसर दिया कि इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच, तो वहां पे बाई माई वॉच करोगे आप कि मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। तो समझना, यहाँ पे भी जब भी घड़ी की बात आए, टाइम की जहां बात आए, तो वॉच जो शब्द है उससे पहले टाइम को इंडिकेट करने के लिए आपको बाई का यूज करना है। ओके डियर। अगला, स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज हैव फ्री एसेस। तो देखो, असेस के साथ में हमेशा टू का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। असेस का मतलब होता है, वैसे पहुंच होती है, टू द प्रिंसिपल, तो यहाँ टू जो है वो असेस के साथ में आएगी, ये फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। यू शुड टेक केयर, प्रॉपर केयर, केयर के साथ में ऑफ का यूज होता है, केयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, इस तरह से यहाँ पे फुल ऑफ। तो ये जो है केयर है, उसके साथ में भी ऑफ का प्रीपोजिशन यूज होगा। तो यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर बुक्स। ध्यान रखना, ओ डबल एफ जो होता है उसका मतलब कोई भी चीज से अलग होना, सेपरेट होना, ठीक है, वो होगा। जैसे कि द बेबी फेल ऑफ द बेड, यानी कि वह क्या हो गया, बेड से गिर गया। बोलते हैं ना हम लोग कि मेरे घर ऑन रोड है और मेरे घर ऑफ रोड है, तो वहां पे दूरी को, यानी कि उससे दूरी बताने के लिए, सेपरेशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। लेकिन ये जो केयर है इसके साथ में आपको ऑफ का यूज करना है। ए सेज हैज नो डिजायर ऑफ, समझे, यहाँ पे डिजायर के साथ में भी ऑफ का यूज किया जाएगा। यहाँ पे ए सेज का मतलब साधु, हैज नो डिजायर ऑफ मटेरियल वेल्थ, जो होता है वेल्थ है, धन है, उसकी उसको इच्छा नहीं है, तो यहाँ पे डिजायर के साथ में किसका यूज होगा, ऑफ का। रिच इन मिनरल्स, इंडिया इज रिच इन मिनरल्स, तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेज में आपको रिच के साथ में, वैसे फिक्स नहीं है ये कि जो भारत है वो खनिज संपदा में बहुत ही क्या है, रिच है, तो यहाँ पे आपको इन का यूज करना पड़ेगा, रिच इन मिनरल्स। ओके डियर। क्वेश्चन नंबर 6 का है, यानी कि 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे आपको इसमें मिलेंगे। ही इज वेरी पर्टिकुलर, यहाँ पे अबाउट हिज हेल्थ, पर्टिकुलर अबाउट हिज हेल्थ, यानी कि किसी चीज के बारे में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, अबाउट का मतलब यहाँ पे के बारे में यहाँ यूज किया है। तो जैसे ही आप के बारे में कहीं आप इंडिकेट करते हो कोई भी चीज को, तो जैसे कि ही इज वरीड अबाउट, क्या आएगा, कोई भी मान लीजिए आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि अबाउट हिज ब्रदर आ गया, अबाउट हिज सन आ गया, तो वहां पे अबाउट के बारे में जो होता है वही होगा। दूसरा, आई डिड दैट विदाउट एनी मैलिस विद यू, मैलिस का मतलब होता है कोई भी, जैसे कि द्वेष जिसको अपन बोलेंगे, तो वहां पे मैलिस
विद यू, तुम्हारे साथ में कोई भी, विदाउट एनी मैलिस मैंने ये किया है, मतलब बिना किसी द्वेष के ये काम किया है। तो यहाँ पे विद का यूज कोई भी साथ के लिए, यहाँ पे तो क्या हुआ, सीधा सीधा ये है, किसी भी चीज के साथ के लिए हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। उसके बाद में देखिए फोन्ड, फोन्ड के साथ में हमेशा ऑफ का यूज होता है। फोन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। ही इज फोन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड, ताश खेलने का शौकीन है वह। ही इज फोन्ड ऑफ प्लेइंग, जैसे कि क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। ही इज फोन्ड ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का शौकीन है। तो फोन्ड के साथ में किसका यूज होगा, ऑफ का होगा। एनोइड के साथ में एट, कब होगा एनोइड के साथ में एट का यूज कब होगा, जब कोई भी यहाँ पे मैटर होता है। अगर ह्यूमन बीइंग होता है तो विद का यूज करेंगे। सी वॉज एनोइड विद हिज सन, सी वॉज एनोइड विद हिज नेबर, यानी कि ह्यूमन बीइंग आ गया फिर तो हम विद का यूज करेंगे। और कोई मैटर है, मैटर का मतलब क्या होगा, जैसे कि मिसिंग द बस, बस के मिसिंग होने से। अनोइड एट योर बिहेवियर, अनोइड एट योर, जो कुछ भी आपने बोला है, मिसबिहेव मान लीजिए। इस तरह से आपको अनोइड के साथ में एट का यूज करना है जब कोई मैटर हो, विद का यूज कब करना है, जब कोई भी ह्यूमन बीइंग हो तभी। रिस्पॉन्सिबल के साथ में हमेशा फॉर का यूज होता है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबल के साथ में किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ होता है डिसवेड, डिसवेड का मतलब होता है कोई चीज पे आग्रह करना। तो इसके साथ में फ्रॉम, सेपरेशन के लिए होता है। देखो इसके साथ में वैसे क्या होता है, डिसवेड का मतलब आप कोई भी चीज पे आग्रह करते हो, यहाँ पे वी ट्राई टू डिसवेड, उसको कहने के लिए कि उससे, उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं, यानी कि उस सेपरेशन शो करने के लिए हमेशा फ्रॉम का यूज कोई भी चीज से अलग होने के अर्थ में है, तभी उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा फ्रॉम आएगा। उसके बाद में थिंकिंग, तो थिंकिंग के साथ में कोई चीज के ऊपर हम अगर करते हैं, यहाँ पे विचार करते हैं, जैसे कि ऑलवेज थिंक ओवर दिस मैटर, तो फिर तो ओवर का यूज होगा। बट यहाँ पे दे आर थिंकिंग ऑफ, यहाँ पे मूविंग टू अनदर हाउस, वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी घर पे जाने की क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो यहाँ पे थिंकिंग ऑफ आ जाएगा, का के की, ऐसे का के की के अर्थ में, ठीक है ना। वह पे किसी चीज के ऊपर सोचने के लिए, प्लीज ओवर थिंक ओवर द दिस मैटर, तो वहां पे किसी चीज के ऊपर सोचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओवर का यूज करेंगे। ये भी ध्यान रखना, थिंक के साथ में ओवर का यूज भी होता है। अगला आता है द ट्रेन अराइव्ड, तो देखो अराइव्ड जो है, स्टेशन का जहां पे भी बात आए ना, तो स्टेशन के लिए हम एट का ही यूज करेंगे, समझ रहे ना। ही इज वॉकिंग एट द स्टेशन, ठीक है। ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, तो ध्यान रखना ये स्टेशन से पहले हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। एट द स्टेशन, एट PM, एट द कॉर्नर, एट द डोर, एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। इस तरह से ये जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, फ्रेज होती हैं, इसलिए इसके साथ में हम एट का यूज करेंगे। माई बर्थडे इज ऑन, देखिए ऑन का यूज कब करेंगे, दिन और दिनांक से पहले हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। सन और महीने से पहले हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। समझ जाओगे मेरी बात, यहाँ क्या आ गया, दिनांक आ गया, दिनांक आ गया तो हम ऑन का यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है द ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो ऑन का यूज किया गया है, तो ऑन का यूज हमने इसलिए किया है क्योंकि सैटरडेज आ गया ना, ऑन द सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, दिन जो है, दिन है, दिन और दिनांक के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। अवर स्कूल इज एट चांदमारी, तो यहाँ पे एट का मतलब कोई भी चीज की नजदीकी बताने के लिए, यानी कि छोटे जो समूह होते हैं, गांवों के समूह के लिए हम एट का यूज करते हैं। वी हैव बिन स्टेइंग, यहाँ पे को चारों तरफ से घिरा हुआ कोई भी आवरण है उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। इन ए होटल नियर द बस स्टॉप, बस स्टॉप के पास में एक होटल है, उसके अंदर वह क्या कर रहे हैं, स्टेइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदर के लिए हम इनका यूज करेंगे। द गर्ल इज स्टैंडिंग, दो चीजों के बीच में बिटवीन का यूज करते हैं, यानी कि कोई भी दो चीज होती हैं उनके बीच में कुछ शो करने के लिए किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, जैसे कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड दीज पेन्स बिटवीन रोहन एंड सोहन, और दो से अधिक के लिए हम किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको।
उसके बाद में द शिप इज सेलिंग, द शिप इज सेलिंग टुवर्ड्स द शो, मतलब जो आपका किनारा है उसका, जैसे ही शोर है आपका, तो उसकी तरफ शिप है वो सेलिंग कर रही है, यानी कि की तरफ क्या, देखना वहां पे आपको ऑलमोस्ट या तो क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको दिए हुए मिलेंगे इस तरह से कि भाई इनमें से 2 में से बढ़ना है या फिर 3 में से बढ़ना है, तो आप अंदाजा लगा लोगे कि भाई टुवर्ड्स जो है की तरफ, वो जो शिप है वो उस किनारे की तरफ, उस तट की तरफ क्या कर रही थी, सेलिंग कर रही थी, तो यहाँ पे की तरफ के लिए यहाँ पे अपन टुवर्ड्स का यूज करेंगे। कट द रोप, यहाँ पे किसी चीज के साथ के लिए अपन विद का यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट के लिए, हथियार या फिर कोई औजार होता है उसके लिए अपन विद का यूज करते हैं। ही कट एन एप्पल विद ए नाइफ, तो इस तरह से आपका क्या आ गया, विद का यूज कब करेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए यानी कि साधन या औजार के लिए। कट द रोप, रस्सी को काटा, किससे, नाइफ से, चाकू से, इस तरह से। आई एम टॉलर देन यू बाई 2 इंच, कोई भी माप बताने के लिए, क्या बताने के लिए, माप, कोई भी इकाई जो होता है उसका माप बताने के लिए हम बाई का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। देयर वॉज ए ब्रिज, ब्रिज है किस पे, रिवर पे, तो देखिए सीधे लंबवत दिशा में कोई भी चीज ऊपर होती है तो हम किसका यूज करते हैं भाई, ओवर का यूज करेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, ओवर की बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। दो आदमी जैसे लड़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी मैटर को लेके, मान लीजिए कोई खिलौना है उसको लेके लड़ रहे हैं, तो क्या करोगे आप लोग, दीज 2 men आर क्वारलिंग ओवर द मैटर ऑफ दिस, कोई भी ओवर द टॉय मान लीजिए, ओवर दिस थिंग्स मान लीजिए, कोई चीज के ऊपर लड़ने के लिए हम ओवर का यूज कर रहे हैं। और कोई चीज ऊपर होती है, सीधे लंबो दिशा में ऊपर होती है, तो उसके लिए भी हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो, थोड़ा सा आपको देखिए एक मैं इमेज बना के समझाता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपकी क्या है, ये वाले पहाड़ हैं और इधर से पक्षी उड़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, द ओवर द माउंटेन, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द माउंटेन, तो इस तरह से यहाँ जो माउंटेन है इससे ऊपर से क्या जा रहे हैं, ऊपर के अर्थ के लिए हम ओवर का यूज करेंगे। डिपेंड, डिपेंड के साथ में हमेशा ओन का यूज होता है, ये ध्यान रखना। बैग के साथ में बैग्ड फॉर, ठीक है ना, बैग्ड फॉर यानी कि बैग जो होता है उसके लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। बैग फॉर हेल्प फ्रॉम मी, मेरे से उसने हेल्प मांगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर का यूज होगा। आई डू नॉट बिलीव इन, बिलीव के साथ में इन, वो उसकी जो ऑनेस्टी है उसमें विश्वास नहीं करता, तो बिलीव के साथ में किसका यूज होगा भाई, इनका यूज होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या आ गया देखिए, आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट यू, ठीक है, देखो इसमें जो दे रखा है अबाउट यू, अबाउट योर क्लास टीचर, वैसे ये थोड़ा सा सेंटेंस क्या हुआ, अबाउट यू एंड योर क्लास टीचर ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज के बारे में के अर्थ में यहाँ पे के बारे में यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम अबाउट का यूज करेंगे। हिज फादर इज ए प्रिंसिपल ऑफ का देखिए यहाँ पे कोई भी चीज के सदस्य होने के लिए, किसी भी चीज का मेंबर होने के लिए, और वैसे मैंने आपको क्या बताया, का, के, की, कोई भी चीज में पोजीशन बताने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। हिज फादर इज ए प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल इन जोरहाट, जोरहाट की जो स्कूल है उसके उसमें क्या है, वो प्रिंसिपल हैं, यानी कि काके की मान लीजिए, या फिर किसी भी चीज की सदस्यता बताने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। प्लीज सिट डाउन फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए के अर्थ में, किसी भी चीज के लिए के अर्थ में हम फॉर का यूज करते हैं। एडिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में टू का यूज होता है, एडिक्ट के साथ में टू का यूज होता है, ये ध्यान रखना। एकस्टम्ड के साथ में भी टू का यूज होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, एडिक्ट होना यानी कि कोई भी चीज का आदी होना, समझ रहे ना मेरी बात, ये दो बात मैंने आपको बताई वो ध्यान रखना। डोंट बी अफ्रेड, अफ्रेड के साथ में ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ, जेलस ऑफ, ये ध्यान रखना, जेलस के साथ में भी ऑफ आएगा, अफ्रेड के साथ में भी और आएगा, सॉरी ऑफ आएगा, तो ये ध्यान रखना, ऑफ का यूज भी अफ्रेड ऑफ, बिवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, देखो यहाँ पे भी क्या है, प्राउड आया तो ऑफ आया है, अफ्रेड ऑफ, प्राउड ऑफ, बिवेयर ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ठीक है ना, ये जो है ये सारे के सारे ऑफ वाले फिक्स वाले आपको अच्छे से ध्यान करके रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, आई मेट हिम ऑन द रोड,
किसी भी चीज़ के ऊपर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ओन का यूज़ करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कांग्रेचुलेट जो होता है उसके साथ में भी हम ओन का यूज़ करते हैं। आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, तो यहाँ पे ओन का यूज होगा, ये भी ध्यान रखना। एनोइड, एनोइड के साथ में देखिए क्या आ गया, एनोइड के साथ में एट आ गया है। ये मैंने बताया ना कि एनोइड के साथ में एट का यूज जब कोई मैटर होता है, ठीक है। जोन वोज एनोड, यहाँ पे एनोड के साथ में एट का यूज होगा, कब होगा, देखो थोड़ा सा इसमें गलत है, यहाँ पे जोन वोज एनोड विद हिज मदर, यहाँ पे एनोड जो है विद तो कब आएगा, किसी साथ के लिए, और एट कब आएगा, जब कोई मैटर होता है तब। ध्यान रख लोगे, जोन वोज एनोइड विद हिज मदर एट हर बिहेवियर, तो यहाँ पे ऐसे एट का यूज हो जाएगा, कब होगा, जब कोई मैटर होगा तब। ये ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा इसमें तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो सकता है। जोन वोज एनोइड एट, कब आएगा एट, जब कोई जैसे कि इश्यू होता है ना तब, और यहाँ पे किसी के साथ में अगर नाराज हुआ है तब हम किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, विद और एट, ये दोनों ध्यान रखना। द वर्क शुड बी फिनिश्ड, तो देखो यहाँ पे जो फिनिश्ड है इसके साथ में क्या आना चाहिए, यहाँ पे फिनिश्ड के साथ में वैसे कुछ नहीं आना चाहिए। द वर्क शुड बी फिनिश्ड, वैसे क्या होता है कि लास्ट और नेक्स्ट शब्द जैसे लगते हैं तो उनसे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट नहीं आया ना तो क्या आ जाएगा, ऑन फ्राइडे आ जाएगा। द वर्क शुड बी फिनिश्ड नेक्स्ट फ्राइडे, तो ये थोड़ा सा ये कॉमन चीज है कि नेक्स्ट आ गया, लास्ट आ गया ना, सीधा उनके बाद में उनसे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। बट यहाँ पे अगर नेक्स्ट नहीं है ना तब हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ में इन, ओके। फ्राइटेंड बाई द नॉइस, या वह क्या हो गया, ही वॉज फ्राइटेंड बाई, तो ये एक्टिव से पैसिव बना इसलिए बाई, कोई भी चीज का क्या बताने के लिए, कर्ता बताने के लिए कि इसमें किस चीज ने उसको फ्राइट किया है, फ्राइटेंड किया है, उसको भयभीत किया है, तो नॉइस ने। फोन्ड, फोन्ड के साथ में क्या आ गया, फोन्ड के साथ में ऑफ आ गया, एनोड के साथ में क्या आ गया, एट आ गया, रिस्पॉन्सिबल के साथ में क्या आ गया, फोर आ गया, डिस्युएड के साथ में क्या आ गया, ऑन आ गया। आई होप कि ये हो गए थे शायद। थिंकिंग के साथ में ऑफ आ गया, ओके। उसके बाद में अराइव्ड एट लुक फॉरवर्ड टू, देखो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द ट्रेन अराइव्ड एट, तो ये तो सही है, प्लेटफॉर्म पे क्या हो गया, एट, अभी मैंने बताया। द चिल्ड्रेन वर लुकिंग फॉरवर्ड, तो देखो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बड़ी एग्जामों में भी पूछी जाती है। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड के साथ में क्या आएगा, फिक्स है, टू का यूज होगा ही होगा, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या आ जाएगा, टू वाला आ जाएगा। आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाई टुनाइट, क्या आ गया भाई, बाई टुनाइट, बाई, मान लीजिए कोई भी फ्यूचर की कोई भी इंडिकेशन अपन शो करते हैं तो उसके लिए बाई का यूज होगा, ओके डियर। द गर्ल स्टैंडिंग, ये तो हो गया था बिटवीन, ओके। उसके बाद में डगलस जम्प्ड, तो डगलस जम्प्ड का मतलब यहाँ क्या हो गया भाई, डगलस जंप की बात जहाँ पे आती है तो कोई भी चीज है, जैसे कि मान लीजिए ये चीज है, तो यहाँ गति करते हुए अंदर जाती है तब तो हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। और अगर गति करते हुए नहीं आती है तो हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। मान लीजिए आपको देखिए मैं थोड़ा सा ये बनाता हूँ, ये आपके पास में क्या है, एक पॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ आदमी क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, यहाँ आदमी क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो वो क्या हो गया, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, ही इज स्विमिंग इन द रिवर। और कोई आदमी यहाँ खड़ा है और वो यहाँ इसमें जंप लगाया, मान लीजिए ये है पॉन्ड है, तो यहाँ जंप लगाया तो गति करते हुए अंदर आया है, तो अंदर आया तो हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ क्या आ गया, इनटू। क्लोज टू, देखिए यहाँ पे क्लोज, वैसे क्लोज के साथ में क्या आ गया, दिस ऑफिस इज क्लोज टू पोस्ट ऑफिस, मान लीजिए ये आ गया ऐसे। बट यहाँ देखिए सेंटेंस को समझिए, द ऑफिस इज क्लोज सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑन आ गया, सैटरडेज जो दिन दिनांक से पहले हम ऑन का यूज करते हैं, ओके डियर। इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम की हमने कलेक्शन किया है, और भी जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें आपके लिए मोस्ट जितनी भी जो आपकी जो प्रिपोजिशन होती हैं और भी आने वाली जो हैं उनका कलेक्शन करेंगे, जो आपकी जो आरबीएससी के अंदर अभी जो लेटेस्ट 2023 में जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी उनका हम कलेक्शन करेंगे। और ये आपको थोड़ा सा समझना है, ये हमने कलेक्शन किया है किनका, जितने भी आपकी जो एग्जाम में आए हुए ना उनका। इस तरह से आपको इनको देख के तैयार करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।